परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वह लोग रहते हैं अक्सर खामोश, वह लोग रहते हैं अक्सर खामोश ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए तो इसी नए शायरी के साथ हम लोग इस नए क्लास की शुभारंभ करते हैं दोस्तों और ये बेसिकली हमने जो आज लिया है वो कैसलेट लिया और कैसलेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिया, अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इस वाले टॉपिक से हमने कैसलेट उठाया और ये हाई लेवल कैसलेट है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कैसलेट लिया है। ये दोस्तों कैसलेट हमने पिक किया है, तो यहाँ से हमने पिक किया दोस्तों ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट से, आईबीपीएस पीओ मॉक टेस्ट से ये कैसलेट हमने पिक किया। ये मॉक टेस्ट 1 का कैसलेट है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले समझेंगे, उसके बाद मैं अप्रोच बताऊँगा कैसे बनाएँगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि आपको अगर ये कैसलेट मिलता है तो आप गलती कहाँ कर देते हो इसको बनाने में, जिसकी वजह से आपका टाइम लग जाता है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए कैसलेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। ये अंडरस्टूड है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कह रहा है, ए शॉपकीपर बॉट 4 आइटम्स ए बी सी डी फ्रॉम ए सेल्समैन एट डिफरेंट प्राइसेज। एक दुकानदार 4 आइटम खरीदा ए बी सी डी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे। ही मार्क्ड ए एंड सी। अब देखिए 4 आइटम है तो पहले हम एक छोटा सा रफली स्केच बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए, यहाँ थोड़ा सा छोड़ के बी, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डी और फिर सी और फिर डी। इनका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, फिर कुछ ना कुछ इनका सेलिंग प्राइस होगा और फिर कुछ ना कुछ इनका क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। तीनों का होगा। ए का यहाँ लिख देंगे, बी का इधर, सी का इधर, डी का इधर, वैसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ही मार्क आइटम ए एंड सी एट डैश परसेंट। ये डैश का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डैश परसेंट एबव द रेस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। मतलब ए और सी का जो मार्कअप परसेंटेज है वो सेम है, ए एंड सी का जो मार्कअप परसेंटेज है वो क्या है, सेम है। यहाँ से ये बात हमको पता चल रही है दोस्तों, क्लियर है। एंड मार्क प्राइस ऑफ आइटम बी इज ₹10 मोर देन मार्क प्राइस ऑफ आइटम डी। आइटम बी जो है वो 10 रुपया ज़्यादा है डी से मार्क प्राइस, तो ये जो वैल्यू है यहाँ, ये कितना ज़्यादा है इससे, तो 10 रुपया ज़्यादा है, तो ₹10। यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देखिए लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, रफली ही बनाएंगे। एग्जाम में भी अगर आपको मिलता है तो आप लोग भी ऐसे रफली बनाएंगे। थोड़ा सा मार्कर हम चेंज कर देते हैं। तो ये बी से डी, ये जो वाली जो वैल्यू है इधर एरो कर देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, तो +10 लगा देंगे, 10 ज़्यादा है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस का रेशियो किसका, सी और डी का 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 3, मतलब ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। ठीक है। 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ आइटम बी। बी पे डिस्काउंट कितने का दिए हैं, 10% का, मतलब ये जो वैल्यू दिए हैं डिस्काउंट का यहाँ पे कितना है, 10%। अंडरस्टूड है, एमआरपी से ही डिस्काउंट देते थे, एसपी आता है। एंड 20% सी पे दिए हैं, और सी पे यहाँ पे दोस्तों कितना दिए हैं, 20%। पहला वाला पैराग्राफ ही एक एस्लेट का, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे चलते हैं। वहाँ क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा 20/3। अब इसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1/15। कितनी होती है, 1/15। अगर आप लोग पहले से क्लासेस कर चुके हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं बताता हूँ, कुछ नया चीज़ मिल जाता है जिसका नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। ये वैल्यू 20/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 20/3, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे कितना, 100। 20 से 1 कटा कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक 1/15। इसका मतलब क्या है, 15 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर सीपी 15 है, 1 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16। इस चीज़ का मतलब यह है सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 15:16। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, सीपी हमारा कितना हो गया, डी की बात किया ना, 15, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16। क्लियर है। ये कॉस्ट प्राइस हमारा 15 हो गया, तो यहाँ सेलिंग प्राइस 16 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया, 3 का वैल्यू कितना है, 15, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो इसका कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया 10, रेशियो वाइज यूनिट वाइज पता चल गया, ये 10 यूनिट हो गया, ये 15 यूनिट। क्लियर है। कह रहा है ए डिस्काउंट ऑफ ₹100 इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम डी। डी पे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। डी पे जो डिस्काउंट दिया गया वो कितने का दिया गया, यहाँ जो डिस्काउंट की वैल्यू मिलेगी हमें वो कितने रुपए की मिलेगी, 100 रुपीज़ की। यहाँ पे जो डिस्काउंट है हमें 100 रुपये पे, कितना, डी पे दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले डाटा की ओर चलते हैं। अगला डाटा क्या कह रहा है, मार्क प्राइस ऑफ आइटम ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी का मार्क प्राइस सेम है, ए और बी का मार्क प्राइस सेम है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। इस डॉट का मतलब क्या हो गया, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। हमें ध्यान रहेगा आगे हम अगर हमने डॉट लगा रखा है तो। बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, नहीं सेम नहीं, बस हल्का सा डॉट लगा दिया, हमें ध्यान रहे, हमें खुद को सॉल्यूशन देखना है ना, एग्जाम में हम बनाएंगे तो हमें किसी को दिखाना थोड़ी, हमें खुद समझना है, ठीक है। तो जितना कम लिखिएगा उतना टाइम बचेगा। आइटम डी इज मार्क एट 20% एबव इज कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से हमको सब कुछ पता चल जाएगा। डी को 20% ऊपर मार्कअप करेंगे तो 15 है, सीपी कितना है 15, मैं यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 20% मार्कअप करेंगे तो 15 का 10% 1.5, 20% इंटू 2 कर देंगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट। तो एमआरपी कितना हो जाएगा 18। इतना काम अगर आप लोग मेंटली नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेंस की तैयारी आप लोग, थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा मेंस की तैयारी के लिए। तो यहाँ से आपको 20% लिखा हुआ है तो 15 से 18 कैसे हुआ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखिए 15 का 20%, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से देखिएगा, 15 का 20% तो कितना हो जाएगा 3, 1.5 इंटू 2 3। अब 15 में 3 मार्कअप करेगा तो एमआरपी कितना हो जाएगा 18। एमआरपी 18 हो गया और यहाँ पे जो सीपी हुआ वो कितना हो गया 15। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। इसको जरा सा कंप्यूटर जी इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो इतना हम लोग डायरेक्ट मेंटली लिख सकते हैं, ये वैल्यू 15 से ये कितना 18, इस चीज़ की भी जरूरत नहीं है, ये बात भी हम लोग समझ गए हैं। इसको भी कंप्यूटर जी इरेज कर दीजिए। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट, आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से देखिए ना कुछ बातें हमको पता चल गई। क्या पता चल गई, क्लियरली आपको दिख रहा है। यहाँ से देखिए 16 से 18 तो कितना का हुआ 2 का, तो 2 यूनिट का वैल्यू 100 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 50। अब देखिए रेशियो वाइज हमको वैल्यू पता चल गया, मतलब एक रेशियो वैल्यू की वैल्यू या एक यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई, वो कितनी है 50। एक रेशियो की वैल्यू या एक यूनिट का वैल्यू 50 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 15 का वैल्यू निकालना है तो 15 पचे 75, तो ये 750 हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं सीपी ऑफ डी इज इक्वल टू रुपीज 750। ठीक है, उसके बाद 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 यूनिट 16 पचे 80 तो 800 हो जाएगा। तो एस पी ऑफ डी हम लोग लिख सकते हैं कितना, रुपीज 800। फिर यहाँ से 18 पचे 90 तो ये कितना हो जाएगा 900। तो एम आर पी ऑफ डी इज इक्वल टू रुपीज हो जाएगा 900। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 50। यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट लिख सकते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 100। उसी प्रकार से सी का भी लिख सकते हैं हम लोग, सीपी ऑफ सी 10 इंटू 50 500। ठीक है, अब इतना सारा चीज आप लोग लिखते हैं, भले सीपी यूपी यहीं पे वैल्यू रख देंगे। उसके बाद कहते हैं सर एग्जाम में हमें टाइम नहीं मिलता है, एग्जाम में हमें क्या होता है टाइम नहीं बचता है या टाइम नहीं मिलता है। टाइम कहाँ से बचेगा, इस ये पूछा है हमसे कि सीपीडी बताइए निकाल के कितना है, 750 है कि 800 है, नहीं। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे इसमें निकालने में, ये नहीं निकालना है दोस्तों। देखिए यहीं पे आप गलती कर देते हैं, स्टूडेंट गलती यहीं कर देता है। जब जिस चीज़ की जरूरत है कि हम उस चीज़ को उस टाइम निकालेंगे, पहले से निकाल के नहीं रखना है। सबको हम रेशियो में निकाल के रखेंगे, सारे चीज़ों को हम रेशियो में निकाल के रखेंगे। हमें यहाँ पे टाइम बचाना है। 2 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 50। अब यहीं पे हम रुक जाएंगे। यहाँ पे अब हमें आगे वैल्यू नहीं निकालना, 18 का कितना होगा, 15 कितना होगा, 16 का नहीं। जब जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे हम लोग निकालेंगे दोस्तों। चलिए तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कह रहा है एवरेज सेलिंग प्राइस, यहाँ पे देखिए एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम डी एंड बी टेकन टुगेदर। यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब एस पी डी का प्लस एस पी बी का इज इक्वल टू 809.5 इंटू 2 हो जाएगा। एवरेज सेलिंग प्राइस है तो 2 से गुना कर देंगे इसको। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब ये 2 से करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10 के 0 खत्म हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 और 8 दूनी 16, 1619 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1619। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू हमें पता है, एसपीडी हमें पता है क्या, एसपीडी 16 5 80 तो 800 है। तो एसपीडी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वैल्यू कितनी है 800 है। तो ये वैल्यू 819 हो जाएगा क्या, तभी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1619। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी हमको पता चल गया, ये रेशियो में नहीं पता चला है लेकिन ये यूनिट में हमको पता चल गया रुपीज 819। ये हमको रुपीज में पता चल गया कितना, रुपीज 819। क्लियर है, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम सी इज वाई लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम डी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कह रहा है, एसपी का डिफरेंस जो दिया हुआ है, एसपी का डिफरेंस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ डी और सेलिंग प्राइस ऑफ सी का डिफरेंस ये रुपीज वाई है, वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये रुपीज वाई है। ठीक है, ये प्रॉफिट ऑफ रुपीज 119 इज अर्न ऑन आइटम बी। अच्छा 119 का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ है 119 का प्रॉफिट हुआ है। तो 119 का प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का 119 का प्रॉफिट हुआ तो ये 700 हो जाएगा क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा 700। कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं आप लोग, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा 700। क्लियर है, चलिए
तो यहाँ से ये हमको वैल्यू पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया 700। अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज पता चल गया, हम लोग इसको रेशियो में बदल देंगे। कैसे? 2 का वैल्यू कितना हो गया 100, 2 का वैल्यू 100 है तो 700 का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो ये रेशियो वाइज अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये कितना यूनिट हो जाएगा? तो ये 14 यूनिट हो जाएगा। रेशियो वाइज अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये 14 यूनिट हो जाएगा। तो बी का कॉस्ट प्राइस हो गया कितना? 14 यूनिट। क्लियर है? आगे चलते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट। आगे क्या करें? प्रॉफिट अर्न ऑन आइटम ए इज ₹100 मोर देन प्रॉफिट अर्न ऑन आइटम डी। ए पे जो प्रॉफिट हुआ 100 रुपया ज्यादा हुआ है डी के प्रॉफिट से। ठीक है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 100 का मतलब आप लोग बोल सकते हैं 2 यूनिट ज्यादा हुआ है। प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ है? 2 यूनिट ज्यादा हुआ है। किससे? डी से। तो डी पे प्रॉफिट 1 यूनिट का हुआ है, 15 से 116 1, और 2 यूनिट का प्रॉफिट ज्यादा हुआ मतलब 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ए पे कितने यूनिट का प्रॉफिट होगा? ए पे प्रॉफिट होगा 3 यूनिट का। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पे प्रॉफिट हमको पता चल गया कितने यूनिट का हो जाएगा? 3 यूनिट का। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड डी आर इक्वल। सेलिंग प्राइस ए और डी का सेम है। तो देखिए ए और डी का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब इसका 16 है तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 13। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आ गई होंगी। यहाँ तक सारे वैल्यू हमें पता चल गया। अब देखिए ना, 18 पे 10 रुपये का फायदा हुआ है। 18 पे 10 रुपये का। छोटा सा एक बात देखिए, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 100। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2। मतलब 18 में 0.2 जोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 18.2। तो यहाँ दोनों का सेम है तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 18.2। रेशियो वाइज हम लोग निकाल लिए। जहाँ काम रेशियो से चल जाएगा वहाँ रेशियो का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी वहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 50, उससे हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। अब ये मार्कअप परसेंटेज देखिए, 13 से 18.2, तो 13 से 18.2, तो मार्कअप कितना हो गया? तो 5.2 का। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं मार्कअप कितना हो गया? 5.2 का। 5.2 का कितने पर? 13 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, तो 13 चौके 52.4 हो जाएगा। तो ये 40% हो जाएगा। मार्कअप कितना हो गया? 40%। मतलब ये जो ब्लैंक की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया? 40%। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ये ब्लैंक की वैल्यू कितनी आ गई? 40%। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पे ये 10 है तो यहाँ पे 14% आगे कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में 20%, तो 14 दूनी 28, 2.8 का डिस्काउंट दे देंगे, माइनस का कितना? 2.8, तो ये कितना हो जाएगा? 11.2। सारा चीज हमें रेशियो वाइज निकल चुका है बी का एसपी छोड़कर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही सुनहरा डीआई है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, आपको 2 से ढाई मिनट लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, 1 से 2 मिनट, बस 4 मिनट में कंप्लीट आपका ये हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी एंड सी। अब देखिए रेशियो निकालना है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रेशियो से ही काम चल जाएगा। छोटी वैल्यू होगी तो जोड़ना भी आसान होगा। समझ रहे हैं? रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड सी। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड सी, बी और सी का कॉस्ट प्राइस 14 और 10 24, 14 प्लस 10 24, तो यहाँ पे 24 हो गया। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड डी, सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड डी, ए और डी 16 16 32, यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं 16 16 32, तो 24 और 32 का रेशियो लेना है। तो 8 3 का 24, 800 का 32, रेशियो कितना हो गया? 3:4। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ ब्लैंक इज रिड्यूस बाय 20%, ब्लैंक का वैल्यू 20% से रिड्यूस हो गया। तो ब्लैंक था कितना? तो ब्लैंक 40% था। 40 जब 20 से रिड्यूस हो गया तो न्यू ब्लैंक कितना हो गया? न्यू ब्लैंक BLANK के ब्लैंक आपका हो गया 40 में 20, तो 40 का 20%, 4 दूनी 8, 8 रिड्यूस हो जाएगा तो ये 32% हो जाएगा। इतना काम टोटली आप लोग कर सकते हैं। 40 था, 40 में 20%, तो 20% की वैल्यू 1/5, तो 40 व 1/5 8, तो 32, 40 में से 8 का 32। ऐसे भी कर सकते हैं 40, 10% 4, 4 दूनी 8, 8 रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया? 32। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सी रिमेन्स सेम। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सी, और यहाँ लिखते हैं किसका? डी का बात किया तो डी, या हम लोग लिख देते हैं CP SP एंड MRP। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सी का सेम रहा, तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना था? यहाँ पे देखिए ऊपर हम लोग चलते हैं, सी का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना था? 10। सी का कॉस्ट प्राइस 10 था। ठीक है, और मार्कअप परसेंटेज बोला है 32% हो गया नया, ए और सी का वो था। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा? तो 132 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक, instead of actual discount given, and instead of actual discount given clearly if two successive discount of 20 and 25% are given on mark price of D। अच्छा D पे दिए हैं डिस्काउंट 20 और 25 का। चलिए तो पहले D का देखते हैं, D का कितना है? तो D का यहाँ पे जो वैल्यू है वो 15 है और 18 है, 15 16 18 है। तो यहाँ पे कहाँ गया कंप्यूटर जी? 15 16 और 18, तो ये 15 लिए हैं तो 150 ले लेते, एक एक जीरो बैठाए थे, तो यहाँ भी कितना ले लेते? 180। अब इसमें हमने 2 डिस्काउंट दिए। कितने डिस्काउंट दिए? 2 डिस्काउंट। अब दोनों को इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। 5 में एक डिस्काउंट दिए तो 4। 25% की वैल्यू 1/4, 4 में एक डिस्काउंट दिए तो 3।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 से कितना हो गया 3। क्लियर है? 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, तो 1 का वैल्यू 36 हो जाएगा, तो 36 तिया 108। ठीक है? तो ये वैल्यू निकल गया कितना 108। एक तो ये तरीका था निकालने का, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका हम लोग ये भी अप्लाई कर सकते थे इसको निकालने के लिए, तो 180 पे पहले हम लोग 25% का डिस्काउंट दे देते। तो 25% 1/4, तो 90 माइनस 45, तो 135 हो जाता। अब 135 पे 20% का डिस्काउंट देते, तो 13 दूना 26 और एक 27 का डिस्काउंट दे देते, तो ये कितना हो जाता है 108। ओरली भी निकाल सकते थे। तो सेलिंग प्राइसेस का कितना आ गया 108। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ना, जो डिस्काउंट दिए हैं वो डिस्काउंट कितना दिए हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, जो सी पे डिस्काउंट दिए हैं वो कितना दिए हैं, तो सी पे डिस्काउंट ऊपर चलिए तभी तो सेलिंग प्राइस का निकलेगा। कंप्यूटर जी दिखाइए, तो सी पे डिस्काउंट यहाँ है हमारा 20%। देखिए यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे सी पे डिस्काउंट कितना दिए थे हम लोग 20। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने सारा चीज़ यही लिख रखा है। तो सी का डिस्काउंट 20%। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो 20% कितना हो जाएगा 132 है, यहाँ पे कितना है 132, तो 10% 13.2 और 13 दूना 26.4 का डिस्काउंट दे देंगे, तो 26.26 इधर चला गया, तो 105.6 हो गया। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105.6। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सब लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों? अब पहले जो y की वैल्यू थी, वो y की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे हमने लिखा था y का वैल्यू, देखिए कंप्यूटर जी, यहाँ हमने y का वैल्यू देखा था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ डी और सी का था। सेलिंग प्राइस ऑफ डी और सी का डिफरेंस था, सी और डी का डिफरेंस सेलिंग प्राइस का कितना था, तो यहाँ 16 माइनस 11.2, 16 माइनस 11.2 4.8। तो पहले y की वैल्यू थी इनिशियल, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो y इनिशियल इज इक्वल टू 4.8 यूनिट, रेशियो था 4.8 में था हमारे पास। और y न्यू, तो y यहाँ पे न्यू कितना हो जाएगा, सी और डी का डिफरेंस यहाँ पे देखिए, तो 108 माइनस 105.6। अब देखिए दोस्तों एक एक जीरो हटाना पड़ेगा, मतलब एक एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, मतलब 10.8 में से हमको माइनस करना पड़ेगा 10.56 को। तो ये आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट और ये 4 और 2, 0.24 आ जाएगा। 10 से 10 तो खत्म ही हो जाएगा, 80 में से 56 माइनस कर देंगे सीधे। ठीक है, तो 0.24। अब इन दोनों y का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस वैल्यू और इस वैल्यू का, यही तो डिफरेंस हमें निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो 80 में से 24 माइनस करेंगे तो ये 4.56 हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो गया 4.56। अब रेशियो पूछता है तो 4.56 हो जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है तो इतना यूनिट हुआ ना, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए किससे गुना कर देंगे 5 से, तो एक जीरो, अब 6 पचे 30 के जीरो हाथ में लगा 3, यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल, 25 और 3 28, 25 और 3 28, हाथ में लगा 2 20 और 2 22, तो 228। आंसर कितना आ गया दोस्तों 228। ऑप्शन नंबर ए, बहुत सिंपल था। एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो हमारा आंसर कितना हो जाता 4.56, बट एग्जैक्ट सॉरी रेशियो पूछता तो 4.56, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा था 50 से हमने गुना कर दिया तो कितना हो गया 228। क्लियर, बहुत सिंपल था, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। देखिए इफ का आई छूट गया, आई मतलब मैं छूट गया। इफ शॉपकीपर अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ n% ऑफ सेलिंग आइटम ए एंड बी, अच्छा m% का प्रॉफिट हो रहा है ए और बी के बेचने पे, ठीक, एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ n% ऑन सेलिंग आइटम सी और डी, और सी और डी के बेचने पे कितना n। सिंपल है, अप्रोक्सीमेट पूछा है दोस्तों। देखिए तो हमें भी अप्रोक्स वैल्यू लेना पड़ेगा, हमें भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा, हमें भी क्या लेना पड़ेगा अप्रोक्सी वैल्यू लेना पड़ेगा। तो पहले ए और बी पे चलते हैं, तो ए और बी का देखिए 14 और 3 17, यही निकाल लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी का प्रॉफिट हम लोग यही निकाल लेते हैं। 14 प्लस 13 27 हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 27। ये हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सीपी 27 हो गया, हम एसपी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एसपी 16 और इसको रेशियो में बदल दे तो काम हो जाएगा। तो देखिए ना 119 को 120 लिख सकते हैं क्या, 119 को अप्रोक्स वैल्यू 120 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट का वैल्यू जो था वो कितना था, 2 यूनिट का वैल्यू 100 था, तो एक 2/100 हो जाएगा, एक का वैल्यू इंटू का 120, तो 120 का वैल्यू ये हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, तो 2.4। ये रेशियो कितना हो जाएगा 2.4। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2.4 का और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 3 का, तो 5.4 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया 5.4 का कितने पर 27 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। तो ये वाला जो वैल्यू आ गया वो 20% अप्रॉक्स आ गया। शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि बहुत आसानी से हमने इस चीज़ को कैसे कर दिया। देखिए बहुत डिटेल में यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। एक बार फिर से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। वही चीज़ जो है यहाँ पे, यहाँ ए, बी, सीपी, एसपी एंड
एमआरपी एप्रॉक्स वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो दोस्तों 120 का था, 119 का था, तो इसको अप्रॉक्सिमेटली हम लोगों ने कितना लिख लिया, 120 लिख लिया। ठीक है, 120 का मतलब 2.5 यूनिट का हो गया। और यहाँ जो प्रॉफिट था ये 13 से 16 हुआ था, तो यहाँ पे प्रॉफिट 3 यूनिट का, तो टोटल प्रॉफिट 5.4 का हो गया। कितने का, 5.4 का। ये वैल्यू कितना था यहाँ पे, 14 था। ठीक है, 14 3 27, कितने में से, 27 में से, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। तो 27 से कटा 0.2, तो ये वैल्यू हो गया कितना, 20%। तो m का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया 20%। अब हमको n निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, n निकालना है। क्लियर है, तो n के लिए हम लोग ऊपर से फिर से चलते हैं, या यहीं लिख लेते हैं हम लोग, C एंड D। यहीं पे देखिए एक बार वैल्यू हम लोग लिख के रखते हैं। 10 और 15 है, और 11.2 और 16, 10 और 15, 11.2 और 16, ये वैल्यू हो गया 10 और ये 15, ये 11.2 और 16। आपके रफ शीट में तो बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो दिखेगा, ये तो स्क्रीन है इसलिए। तो 10 और 15 25, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 25, और यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया, तो 1.2 का, और यहाँ कितने का, 1 का, तो 2.2 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज के लिए इंटू 100%, तो 25 से कटा 4, तो ये प्रॉफिट हो गया 8.8% का। तो n इज इक्वल टू 8.8 का। इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 11.2% हो गया। 11.2 अप्रोक्स लेंगे तो अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं, 11%। ऑप्शन नंबर डी इसका इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 3 ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट के साथ, जो कि कुछ अच्छे-अच्छे कैलकुलेट लेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेट था। आप लोग को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे नए-नए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेंस लेवल के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊँगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस सुनहरे अंदाज के साथ। धन्यवाद।